Once again, welcome back on my YouTube channel, Tally and Busy Assignments. Friends, today's video is very important because today's video we have learned about sales order processes in Tally ERP9. आज हम इस वीडियो में सीखेंगे सेल्स ऑर्डर की क्या प्रक्रिया है, कैसे हम सेल्स ऑर्डर को पूरा करते हैं Tally ERP9 में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि सेल्स ऑर्डर आखिर है क्या। तो सेल्स ऑर्डर को पहले समझने के लिए हम लोग डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। In Tally ERP9, order processing is linked to inventory. This allow tracking of the order position for a stock item. Tally ERP9 क्या है, ऑर्डर प्रोसेसिंग की जो प्रक्रिया है वो क्या होता है, लिंक होता है इन्वेंट्री सिस्टम से। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक से वो लिंक होता है और यह हमें अलाउ करता है, दिस अलाउ ट्रैकिंग, ट्रैक कर सकते हैं ऑफ द ऑर्डर पोजीशन के, हमारे जो सेल्स ऑर्डर का उसका पोजीशन क्या है और हमारे पास स्टॉक आइटम कितना है। यूजिंग दिस यू कैन ट्रैक द अराइवल ऑफ गुड्स। इस प्रक्रिया के माध्यम से आप इसको ट्रैक कर सकते हैं कि अराइवल, गुड्स अराइवल का क्या पोजीशन है, मतलब कहाँ तक पहुँचा है ऑर्डर्ड, एंड वेदर द ऑर्डर्ड स्टॉक आइटम आर डिलीवर्ड ऑन टाइम etc। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम ये समझते हैं कि हमारे पास जो इन्वेंट्री में जो स्टॉक है, अगर हमने इसको सेल किया है तो हमारे पास स्टॉक कितना है, हम इसको ट्रैक कर सकते हैं कितने समय में वो अराइवल हो जाएगा और किस समय वो पहुंच जाएगा। अगर हमने किसी को सेल्स ऑर्डर किसी ने हमें दिया है और हमने उसको गुड्स को डिलीवर किया है। सेल्स ऑर्डर का मतलब सिंपल सी बात है, हमें किसी ने ऑर्डर दिया सेल्स का, उसको हमें पूरा करना है। तो दोस्तों, इसको हम डायग्राम की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड वेरी, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ सेल्स साइकिल मैंने एक बना रखा है, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों, सेल्स ऑर्डर की प्रक्रिया का यहाँ सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है सेल्स ऑर्डर। हमें सबसे पहले सेल्स का ऑर्डर मिलता है, ठीक है। फिर हम उसको क्या करते हैं, उसको डिलीवर करते हैं, इसको बोलते हैं डिलीवरी नोट, ठीक है। इसको डिलीवरी नोट में क्या करते हैं, इसको पहले हम लिखते हैं कि हमने इतना गुड्स हमने डिलीवर कर दिया। और जब हम इसको डिलीवर करते हैं तो कुछ गुड्स खराब हो जाते हैं, मान लीजिए रास्ते में कुछ टूट फूट गए, तो जिसको हमने सेल किया वो हमें वापस भी कर सकता है, इसलिए वो रिजेक्शन आउट में आता है। रिजेक्शन आउट होने के बाद हमें क्या करना होता है, इसका सेल का इनवॉइस यानी पक्का बिल उसको देना होता है, ठीक है। इसके बाद भी अगर वह व्यक्ति कुछ गुड्स वापस करता है तो हम इसकी एंट्री क्रेडिट नोट में करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, पेमेंट रिसीव करना होता है। ये पूरा देखिए सेल्स साइकिल की प्रक्रिया है। पहले सेल्स ऑर्डर आ गया, फिर डिलीवर हम करेंगे, फिर रिजेक्शन अगर कुछ होगा तो वो करेगा, और फिर सेल्स का इनवॉइस हम बना के उसको देंगे। उसके बाद अगर कोई गुड्स डिलीवर होता है तो हम इसकी एंट्री क्रेडिट नोट में करेंगे और इसके बाद हम पेमेंट रिसीव करते हैं। तो ये है सेल्स साइकिल इन टैली ERP9। तो इसे हम लोग टैली में करते हैं कि लाइव असाइनमेंट के माध्यम से, और इसको सीखते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक असाइनमेंट मेरे पास है, सागर इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर शर्मा ओपन बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम, और उनके पास कुछ ओपनिंग बैलेंस है और कंपनी को रिसीव हुआ है, सेल ऑर्डर रिसीव हुआ है राज इलेक्ट्रॉनिक से। इस तरह से एक और ऑर्डर, अनदर और सेल्स ऑर्डर रिसीव हुआ है इनको मेहर इलेक्ट्रॉनिक से हुआ है, ठीक है। उस बाद हमने क्या किया, गुड्स को डिलीवर कर दिया है, चालान नंबर के अगेंस्ट कर दिया है, दोनों पार्टी को हमने गुड्स डिलीवर कर दिया है। फिर क्या हुआ, गुड्स डिलीवर करने के बाद कंपनी ने रिटर्न किए कुछ गुड्स, यानी मेहर इलेक्ट्रॉनिक ने कुछ गुड्स हमें रिटर्न किए हैं। इसे हम लोग रिजेक्शन इन में एंट्री करेंगे। फिर कंपनी यानी हमने जितना भी सेल का इनवॉइस था दोनों पार्टी को हमने अपने अकॉर्डिंग हमने इसको भेज दिया है, ठीक है। भेज दिया, उसके बाद क्या हुआ कि सारा काम होने के बाद कंपनी को 3 गुड्स मतलब 3 पीस सोनी हार्ड डिस्क वापस मिला है, ठीक है। तो हम इसके एंट्री क्रेडिट नोट में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस असाइनमेंट को करते हैं टैली में। तो दोस्तों, टैली में चलते हैं। सबसे पहले मैंने टैली में एक कंपनी बना लिया है सागर इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और जो भी डिटेल है सफिशिएंट डिटेल्स मैंने यहाँ पर डाल दिया है और इसको कंट्रोल ए से इसको सेव कर दिया हमने। तो ये सेव हो गया है। इसके बाद सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है वो है इस प्रक्रिया को, जो हमने यहाँ पर सीखा है सेल्स ऑर्डर जो साइकिल है, इसमें फंक्शन को पहले यस करना होगा। यस करने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा फीचर्स, यानी अगर आप F11 फीचर्स प्रेस करो तो फीचर्स में आप जाओगे। फिर आपको जाना है F2 यानी इन्वेंट्री फीचर्स में आपको जाना है। फिर आपको यहाँ मिलेगा मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, इसको यस करना है आपको, ठीक है। फिर आपको मिलेगा इनेबल परचेज ऑर्डर, तो हमें परचेज ऑर्डर की जरूरत नहीं, हमें जरूरत है इनेबल सेल्स ऑर्डर, तो सेल्स ऑर्डर को हमने यस कर दिया। फिर आपको यहाँ मिलेगा यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, इससे भी यस करना है, यानी हम जब भी कोई रिटर्न होगा या परचेज रिटर्न हो, सेल्स रिटर्न हो, जो भी हो, तो हम डेबिट क्रेडिट नोट का यूज कर सकते हैं। रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स इन इनवॉइस मोड, तो हमें यहाँ पे जरूरत है क्रेडिट नोट्स की, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको
यस कर लिया। इसको ध्यान से आपको यस करना है, अगर आप फीचर्स ऑन नहीं करोगे तो आगे आपको मुश्किल हो सकता है। यूज ट्रैकिंग नंबर, जैसे आप यहाँ देख सकते हो ट्रैकिंग नंबर भी इसको यस करना है, तभी आप गुड्स को ट्रैक कर पाओगे कि आपका गुड्स का स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है। फिर रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड नोट्स, जो रिजेक्शन इन करेंगे उसको भी यस यहाँ पर आपको करना है। तो हमने यहाँ पर यस इसको कर दिया। बस हमने यहाँ देखा फीचर्स को क्या क्या यस किया, सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग को, यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स को यस किया, रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स इन इनवॉइस मोड को यस किया है, ट्रैकिंग नंबर को यस किया और रिजेक्शन इनवर्ड आउटवर्ड को यस किया। इसको कंट्रोल एस से सेव कर देंगे। इसे करने के बाद हमने यस तो कर दिया। अब हमें इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पे जाना है, और जो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले इंसर्ट करना है। तो चलिए इसको ओपनिंग स्टॉक को सबसे पहले बनाते हैं। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पे गए और जो स्टॉक ग्रुप है हमने जाके बना लिया इलेक्ट्रॉनिक का ग्रुप है, हमने इसको कंट्रोल ए से सेव कर लिया। ठीक है, जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है उसे भी हम लोग बना लेते हैं। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जो हमारा है वो है पीसेज में, तो हमने इसको पीसेज में बना लिया। अब हमें क्या करना है, इसका ओपनिंग बैलेंस हमें बनाना है, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा स्टॉक आइटम पे। और सबसे पहले जो हमारे पास जो स्टॉक आइटम वो हमारा डेल प्रिंटर है 80 पीस है, तो हमने लिख दिया डेल प्रिंटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक में है और इसको पीसेज में मापेंगे। और ये हमारे पास कितने 80 पीस है, इसका जो रेट है, और इसको मेन लोकेशन में रखेंगे दोस्तों। और इसका जो रेट है वो है 1500 पर पीस, 1500 पर पीस हमने इसको यहाँ पर सेव कर दिया है। ठीक है, फिर हमारे पास जो सेकेंड वन है वो है HP प्रिंटर है, 60 पीस है और 3000 का एक है, हम लिख दिया HP प्रिंटर। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक है, पीस में है। ठीक है, ये आपका 60 पीस है, इसको मेन लोकेशन में रखेंगे। और इसका जो रेट था वो है 3000 पर पीस है, तो हमने 3000 यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, इस तरह से हमने इसको सेव कर लिया है। फिर जो हमारे पास थर्ड वन है वो है प्रो डॉट प्रिंटर 70 पीस है, प्रो डॉट प्रिंटर का हमने यहाँ बना लिया प्रो डॉट प्रिंटर, ये भी इलेक्ट्रॉनिक में जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक हमने यहाँ पे ले लिया, पीस में ले लिया है। ये आपका 70 पीस है और इसको मेन लोकेशन में रखें। इसका जो रेट है 4500 पर पीस है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो 4500 पर पीस था, इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। फिर हमारे पास जो फोर्थ नंबर पे है वो है सोनी हार्ड डिस्क है, 100 पीस है, 1500 का एक है, तो हमने लिख दिया सोनी। हमने यहाँ लिख दिया सोनी हार्ड डिस्क लिख दिया, तो हमने यहाँ सोनी HDD इलेक्ट्रॉनिक में पीस में है, ये 100 पीस आपका है। ये मेन लोकेशन में रखेंगे। इसका जो रेट है वो है 1500 एंड 1500 पर पीस है, तो इसको भी हमने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है। अब दोस्तों इसका जो नेक्स्ट वन है वो है LG हार्ड डिस्क है, 150 पीस है, तो हमने यहाँ ले लिया LG HDD। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पीस, ये 150 पीस है। ठीक है, इसको मेन लोकेशन में रखना है। इसका जो क्वांटिटी है एक बार देख लेते हैं, इसका जो क्वांटिटी है 150 पीस है और 2500 पर पीस है, 2500 पर पीस हमने इसको सेव कर लिया यहाँ पे। फिर हमारे पास नेक्स्ट है वो है 8 GB पेन ड्राइव है, वो 150 पीस है, 200 का है, तो हमने यहाँ लिख दिया 8 GB पेन ड्राइव, 8 GB का पेन ड्राइव है, 8 GB स्टोरेज का है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पीस। और ये हमारे पास कितना पीस है एक बार देख लेते हैं। ये हमारे पास 150 और 200 का एक है, 150 हमने लिख दिया, इसको मेन लोकेशन रखेंगे। और 200 रुपये का एक हमने इसको सेव कर दिया। फिर जो हमारे पास जो नेक्स्ट वन है वो है 32 GB पेन ड्राइव है। ठीक है, वो हमारे पास 100 पीस है, तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, इसे भी कहाँ रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक में रखेंगे और इसको पीस में रखेंगे। ठीक है, इसका जो क्वांटिटी है आप देख सकते हो कितना क्वांटिटी है इसका, है जो 100 पीस है, 350 का एक है, तो हमने ले लिया 100 पीस ले लिया। मेन लोकेशन में 350 का एक हमने यहाँ पर ले लिया, इसको सेव कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कीबोर्ड है, 50 पीस है, 400 का एक है, मैंने यहाँ ले लिया कीबोर्ड ले लिया। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक में जाएगा पीस में। ठीक है, ये हमारे पास 50 पीस है और ये भी मेन लोकेशन रखेंगे। इसका जो प्राइस है दोस्तों वो है 400 पर पीस है, मैंने यहाँ से इसको 400 ले लिया, यहाँ पर इसको सेव कर लिया। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो हमने ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है हमारे लिए कैपिटल भी कहलाती है, तो हम इसका पहले कैपिटल का भी लेजर एक बना लेंगे। तो चलते हैं टैली में, और जैसे आप यहाँ पे जाओगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, आप लेजर्स पे जाओगे और आपको एक कैपिटल का लेजर बनाना है, क्योंकि जो भी हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है वो कहना कि हमारे लिए कैपिटल होता है। और देखिए कैपिटल का बैलेंस आपको दिखाएगा ऊपर, देखिए आपको यहाँ शो कर रहा है 12,25,000, तो 12,25,000 हमने यहाँ पर लिख दिया। जैसे इसको किया तो यहाँ पर हमारे पास 0
आ गया, दोनों एक्सेप्ट हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ऑर्डर हमें आया है, तो सेल्स ऑर्डर पे जाएंगे सबसे पहले। और जो हमें ऑर्डर आया है वो आया है, देखिए 1/5/2019 को आया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया ऑर्डर नंबर, जो भी है यहाँ पर ऑर्डर S00150 है, तो इसको कंट्रोल C कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया, ऑर्डर नंबर पर गए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और कंट्रोल पेस्ट कर दिया हमने फिलहाल यहाँ पे, आप भी कर सकते हैं। और यहाँ एक पार्टी का भी लेजर बनाना पड़ेगा दोस्तों, जिससे हमें रिसीव हुआ है ऑर्डर, वो है पार्टी है हमारा राज इलेक्ट्रॉनिक है, तो राज इलेक्ट्रॉनिक के नाम से बनाएंगे, तो Alt+C करके हमने यहाँ बना लेना है इसको। तो यहाँ लिखेंगे राज इलेक्ट्रॉनिक, ये हमारा आएगा सन्ड्री डेटर्स है, और इसको कंट्रोल A से सेव कर देंगे, ठीक है। और एक आपको सेल्स का लेजर बनाना पड़ेगा Alt+C करके, तो हमने बना दिया यहाँ सेल्स का लेजर, सेल्स आएगा सेल्स अकाउंट में, ठीक है, कंट्रोल A से सेव कर देंगे, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे दोस्तों डेट भी चेंज करता हूँ, ये मुझे मिला है 1/5 का ऑर्डर मिला है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो 1/5 को मुझे ऑर्डर मिला है। क्या क्या ऑर्डर मिला है, मुझे ऑर्डर मिला है डेल प्रिंटर का 10 पीस है, ठीक है। तो हमने यहाँ कर दिया डेल प्रिंटर, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है कि मेन लोकेशन हमारे पास है, ठीक है, कितने 10 देने हैं आपको। और इसका जो रेट है वो है 1700 रुपये है, 1700 है, तो मैंने यहाँ पर 1700 यहाँ का इसको लिख दिया। और इसको अब चलते हैं आगे। आगे जो है वह प्रो डॉट प्रिंटर है, तो इसको भी हम यहाँ ले लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ ऑलरेडी हमारे पास है। प्रो डॉट प्रिंटर पे गए और लोकेशन हमने यहाँ ले लिया मेन लोकेशन, और जो क्वांटिटी की संख्या है वो है 15 है, तो 15 हमने ले लिया, और 5000 का एक है, और 5000 का एक है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड वन है वो है कीबोर्ड है, 12 पीस है, तो मैंने यहाँ ले लिया कीबोर्ड ले लिया, और यहाँ से मेन लोकेशन में हमने ले लिया, ठीक है। और 12 पीस ले लिया हमने, और जो कीबोर्ड का जो रेट है वो है 500 है, 500 मैंने यहाँ से ले लिया। बस दोस्तों आपको इतना ही करना है, और आप यहाँ नरेशन लिख सकते हैं, बिंग ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम राज इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इसको सेव कर देंगे। इसी तरह से हमें एक सेकेंड ऑर्डर और मिला है, वो मिला है हमें, लिख रखा अनदर ऑर्डर हमें मिला है किससे, सेल ऑर्डर हमें मिला है मेहर इलेक्ट्रॉनिक से। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, तो हमें यहाँ लेजर बनाना पड़ेगा मेहर इलेक्ट्रॉनिक का, मेहर इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, मेहर MEHR मेहर, ठीक है। ये भी आपका आएगा सन्ड्री डेटर्स में, क्योंकि हम उसको सेल करेंगे, ठीक है, और कंट्रोलर से इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पे जो ऑर्डर है दोस्तों, एक बार मैं ऑर्डर यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, नहीं तो हमें यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। तो मैंने कंट्रोल C से कॉपी कर लिया, और यहाँ पर मैंने कंट्रोल-Alt+V से प्रेस कर दिया, ठीक है। और सेल्स का ऑर्डर हो गया। क्या क्या आइटम का सेल्स ऑर्डर हमें मिला है एक बार देखना पड़ेगा हमें। वो है 8 GB पेन ड्राइव 12 पीस है, तो हमने यहाँ लिख दिया 8 GB पेन ड्राइव, ठीक है। लोकेशन आपका मेन रहेगा, और पीस एक बार देखते हैं पीस कितना है आपके पास, 12 है और 250 का, 12 है और 250 का एक पीस हमने इसको देना है। सेकेंड है वो है 32 GB पेन ड्राइव है, ठीक है, इसको मेन लोकेशन से हम देंगे। इसका जो पीस आप देख सकते हो वो है 20 और 400 का एक है, 20 हमने लिख दिया यहाँ पर, और 400 का एक है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड वन है वो है सोनी हार्ड डिस्क है, तो मैंने यहाँ ले लिया सोनी हार्ड डिस्क ले लिया, ठीक है। इसको भी हम मेन लोकेशन में ही क्योंकि हमने रखा था, इसको यहीं से देंगे। और 25 है, 2000 का एक है, 25 है और 2000 रुपये का एक है आपके पास, इसको हमने सेल्स कर दिया, यानी हमने सेकेंड ऑर्डर भी हमें मिल गया। इसकी एंट्री हमने अपने टैली में कर लिया है, बिंग सेल्स ऑर्डर रिसिव्ड, ठीक है, मिल गया हमें। अब हमें क्या करना है, इसको डिलीवर करना है। तो आप जैसे आप यहाँ जाइएगा तो यहाँ देखिए लिखा है गुड्स डिलीवर चालान नंबर इतना, ठीक है। इसको फिलहाल चालान नंबर को मैंने यहाँ कॉपी कर लिया है। तो हमें क्या करना है, गुड्स हमें डिलीवर करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर इन्वेंट्री मिल जाएगा डिलीवरी नोट, इसका शॉर्टकट है Alt+F9, तो सॉरी Alt+F8, डिलीवरी नोट पे आप जाओगे, ठीक है। तो यहाँ जो हमने चालान कॉपी किया था उसको हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। ये भी हम लोग किस डेट को कर रहे हैं, हम उसी दिन में कर रहे हैं या सेकंड को कर रहे हैं, तो कंपनी डिलीवर उसी डेट को हम कर रहे हैं, ठीक है। तो पार्टी का नाम क्या था, पहला था आपका राज इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑर्डर नंबर अपने आप आ गया। जैसे ऑर्डर नंबर आप सिलेक्ट करोगे पूरी डिटेल अपने आप आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, इसको डिलीवर कर दिया है। तो इसको चाहो तो नरेशन आप लिख सकते हो, ठीक है, बिंग गुड्स डिलीवर्ड। जितना हमें ऑर्डर मिला था हमने डिलीवर कर दिया। एक और इसी तरह से दोस्तों, ठीक है, तो एक और हमारे पास है, जितना था हमने इसको डिलीवर कर दिया। और चालान नंबर एक और है, इसको फिलहाल मैं कॉपी कर लिया हूँ, चाहो तो आप इसको टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मेहर को हमें क्या करना है, इसको डिलीवर करना है। तो कंट्रोल ऑल्ट वी कर दिया और इसको अब मेहर को कर देते हैं डिलीवर। तो यहाँ देखो दोस्तों ऑर्डर नंबर अपने आप पिक कर लिया उसने। जैसे आप कंट्रोल एस सेव करोगे तो सारा डिटेल आपके पास इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर नरेशन लिख सकते हो, बिंग गुड्स डिलीवर्ड, ठीक है, इसको हो गया। अब ये सारा प्रक्रिया होने के बाद अब आप यहाँ देख सकते हो कि एक कंपनी ने रिटर्न किया है। दोस्तों यहाँ पर इनवॉइस बनने से पहले रिटर्न किया तो आपका जाएगा इसमें रिजेक्शन इन में हम करेंगे, लिख रखा कंपनी रिटर्न फॉलोइंग फ्रॉम मेहर इलेक्ट्रॉनिक्स से, हमें यहाँ क्या हुआ इसको रिटर्न मिला, यानी रिजेक्शन इन में हम लोग इसकी एंट्री करेंगे। तो रिजेक्शन इन पे इसका शॉर्टकट है कंट्रोल F6, यहाँ क्लिक करेंगे। तो रिजेक्शन इन मिला है, किससे मिला है, तो हमें मिला है मेहर इलेक्ट्रॉनिक्स से मिला है। कब मिला है, 2/5 को मिला दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पर डेट चेंज करना है, मैंने कह दिया 2/5 को। मेहर से मिला है तो मेहर पर क्लिक करेंगे। नेम ऑफ आइटम क्या है, तो यहाँ देख सकते हैं हमारे पास जो नेम ऑफ आइटम है वो 8 GB पेन ड्राइव है। तो मैंने यहाँ ले लिया 8 GB पेन ड्राइव लिया है, ठीक है। इसका ऑर्डर नंबर ये था, इसके अगेंस्ट हमें इसको वापसी करना है, 2 वापसी करने हैं। तो यहाँ पर हमने इसको 2 वापसी कर दिया है। फिर आप इस तरह से आगे जाओगे तो आपका जो सेकेंड प्रोसेस है वो है सोनी हार्ड डिस्क है, वो है 10 पीस है। तो हमने यहाँ कर दिया सोनी हार्ड डिस्क कर दिया, ठीक है, ये इसके अगेंस्ट ले लिया और हमें इसको 10 पीस वापसी करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हो रिजेक्शन, गुड्स रिजेक्शन, यानी गुड्स रिसीव्ड अगेंस्ट रिजेक्शन, अगेंस्ट रिजेक्शन, इसको सेव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तो देखिए हमने यहाँ पे इसको सेव कर दिया है। अब इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, हमें इनवॉइस बना के इनको भेजना है। तो यहाँ देखिए लिखा है सेल का इनवॉइस, हमें इसको बना के भेजना है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे दोस्तों कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C से मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब आपको सेल का इनवॉइस भेजना है तो कहाँ पे जाओगे, आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर्स में, आपको यहाँ मिलेगा सेल का इनवॉइस। जैसे आप सेल इनवॉइस पे जाओगे तो यहाँ मैंने कंट्रोल ऑल्ट V से हमने सेल का न्यू का रेफरेंस हमने दे दिया है, ठीक है। किसको करना है इनवॉइस हम भेजना है, पहले हमें राज को भेजेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अपने आप यहाँ पर जो ट्रैकिंग नंबर आ गया अपने आप यहाँ पर सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो यानी हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको डिलीवर कर रहे हैं, यानी जो भी हमने गुड्स इसको बेचा था अब इसको पक्का बिल हम बना के दे रहे हैं और इसको कंट्रोल से हमने सेव कर दिया। उसके बाद हमें जो गुड्स जो हमें बिल भेजना है वो भेजना है मेहर को भेजना है। तो मेहर का भी मैंने यहाँ से इसको चालान नंबर को कॉपी कर लिया। यहाँ पे आप यहाँ पे जाओगे, इसको भी हमें भेजना है तो कंट्रोल ऑल्ट V कर दिया हमने, ठीक है। पार्टी नाम किसका, मेहर। जैसे आप मेहर पर क्लिक करूंगा तो जो भी रिटर्न हुआ था वो अपने आप क्या हो जाएगा दोस्तों, एडजस्ट हो जाएगा। देखिए एडजस्ट अपने आप यहाँ पर हो गया था कि 12 पीस 8 GB था, पेन ड्राइव था, इसको भी कंट्रोल से सेव कर देंगे, ठीक है। ये प्रक्रिया होने के बाद अब हमें क्या करना है कि सारा प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो कंपनी ने मतलब कि हमने इनवॉइस भेजने के बाद कंपनी ने मुझे एक और मतलब इसको उसके बाद वापसी किया, तो इसको करेंगे क्रेडिट नोट में इसकी एंट्री करेंगे। तो देखिए लिखा है कंपनी रिटर्न्स 3 पीस ऑफ सोनी हार्ड डिस्क, तो आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है। और आपको यहाँ देखिए मिलेगा क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट पे आपको जाना है। इसका पूछ रहा है ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, तो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर इसका क्या था, तो ये हम मेहर जो था ये हमें वापस करा, इसका ओरिजिनल इनवॉइस नंबर था 101, यानी यही है आपका सेल 101। इसको मैंने कॉपी कर लिया और फिर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर हमने इसको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, और 1/6 को हो रहा है वापसी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 16 कर देंगे, ठीक है। और पार्टी का नाम क्या है, मेहर है, मेहर को सिलेक्ट कर लिया हमने। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो जो ट्रैकिंग नंबर है वो यहाँ पर कंप्लीट खत्म हो गया है। अब यहाँ दोस्तों एक बनाएंगे सेल्स रिटर्न का लेजर बनाएंगे, सेल्स रिटर्न। तो यहाँ ये जाएगा आपका सेल्स अकाउंट में जाएगा, कंट्रोल से इसको सेव कर देंगे, ठीक है। अब क्या वापसी हो रहा है, तो यहाँ पर जो वापसी किया जा रहा है वो किया जा रहा है हार्ड डिस्क, सोनी हार्ड डिस्क 3 पीस। तो यहाँ पर जाएंगे, लिख देंगे सोनी हार्ड डिस्क 3 पीस। यहाँ आप देखिए नंबर खत्म हो गया, ट्रैक नंबर, ठीक है। आपको दोस्तों यहाँ पर न्यू नंबर लेना है, ठीक है।
न्यू नंबर में जो हमारे पास है इसको हम पहले यहाँ पे ले लेते हैं। हमारे पास जो न्यू नंबर है वो हमने ले लिया रिटर्न CP100, यहाँ पे रिटर्न CP100 हमने यहाँ पे इसको ले लिया है, कंट्रोल C कर लिया है। चाहो तो आप इसको टाइप भी कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और 1/6 को हम इसको वापसी कर रहे हैं, ठीक है। और मेन लोकेशन में ही आएगा, कितना आ रहा है 3 पीस आ रहा है। इस तरह से आपके सामने इसको, ये हो गया इनवॉइस बनने के बाद दोस्तों, ठीक है। अब आप इसको अगर देखना चाहते हो बैलेंस शीट या ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस का जो आंसर आपके पास आएगा इस तरह से आएगा, आपको भी इसको चेक करना है इस तरह से। और जो ये आपका लाइव असाइनमेंट है ये मैं PDF के फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, अब आप वहाँ से इसको देख के कर सकते हैं। उसके बाद हम चेक कर सकते हैं बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट है वो है 12,43,200, आप इसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो है प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी आप इसको यहाँ पे इसको चेक कर सकते हो, जो नेट प्रॉफिट हमारे पास इतना है, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद अगर आप चाहते हो कि इसको रिसिप्ट करना तो आप इसको यहाँ रिसिप्ट भी कर सकते हो। और अगर स्टॉक समरी देखना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ दिख जाएगा। अगर आप कॉन्फ़िगर पे जाओगे और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस को भी यस करोगे, जो भी ओपनिंग बैलेंस है इसको यस करोगे और कंट्रोल से सेव करोगे, तो आपको यहाँ पूरा प्रोसेस दिख जाएगा कि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना था, कितना हमने सेल आउट किया और हमारे पास कितना बैलेंस बच गया है। इसको आप रिसिप्ट भी कर सकते हो, जैसे